आई सेल्फ संजीव गनोली, मुखी शिव सेना पंजाब। मेरे नाल बैठे ने जी हिंदी भुपिंदर शर्मा, शिव सेना स्पोक्समैन ते गौ सेवा संघ के प्रधान ने। अरविंद गौतम जी साढ़े यूथ प्रेजिडेंट, हमारे यूथ प्रेजिडेंट, और ज़िला मोहाली से राजेश मलिक जी। आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि पहलगाम में जो घिनौनी घटना हुई है उसके संबंध में शिवसेना पंजाब ने एक फैसला लिया है कि चंडीगढ़ से पाकिस्तान बॉर्डर तक सोमवार 28 तारीख को एक सैकड़ों की गिनतियों में गाड़ियों का काफिला लेकर वहां बॉर्डर पे जाके उस देश को बताएंगे कि अगर हमारे हिंदुओं को आपने इसी तरह मानना है तो हम खुद मानव बम बनने के लिए तैयार हैं। हम सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें इजाज़त दी जाए, जे वो अपने कौम के लिए हमारे देश को, हिंदुओं को चुन चुन के मार सकते हैं, तो हमारे हिंदुओं में भी बहुत जज्बा है। जो उन्होंने बात की है कि अमरनाथ यात्रा को रोकने के लिए ये कार्य किया, उससे ज़्यादा जोश पे अमरनाथ यात्रा निकाली जाएगी। हमारी शिवसेना पंजाब व और हिंदू संगठन हमारे साथ आ रहे हैं, बजरंग दल भी, हिंदू से शिवसेना के और लोग भी, हम सभी इकट्ठे होकर देश की सुरक्षा तो अलग से हम लोग भी वहाँ पे जाके कारोबार छोड़ के अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए वहाँ पे जाएंगे। और जो हमारे पास अपने वेपन है, जो सरकार ने दिए हुए हैं, अपने पर्सनल है, वो सभी लेके हम वहाँ पे जाएंगे। और जो उन्होंने ये घटना की है कि हिंदुओं को दबाने की, हिंदू दबेंगे नहीं, उससे ज़्यादा जोर से जाएंगे। चंडीगढ़ से 10 गाड़ियाँ, मोहाली से 10-15 गाड़ियाँ, रोपड़ से, टोटल पंजाब के हर ज़िले से 20-20 गाड़ियों का काफिला, कम से कम सैकड़ों गाड़ियाँ और सैकड़ों से ज़्यादा लोग वहाँ पे जाके पाकिस्तान को बताएंगे कि हिंदू समाज डरने वाला नहीं। हम यात्रा को और ज़्यादा जोश से लेके जाएंगे और आपको जवाब देने के लिए, और सरकार को भी हम बताना चाहते हैं कि मोदी साहब, हिंदुओं ने आपको मुख्य प्रधानमंत्री बनाया है, इसलिए बनाया है कि हिंदुओं की सुरक्षा ले, इसलिए नहीं कि कभी पंजाब में हिंदुओं को निकाल के मारा जा रहा है, कभी बंगाल में मारा जा रहा है, अब जम्मू कश्मीर में मारा जा रहा है और चुन चुन के मारा जा रहा है। ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोदी जी, आप चाहे अडानी अवानी से दोस्ती करो, देश के जैसे मर्जी चलाओ, लेकिन जहाँ बात हिंदुओं की सुरक्षा की है तो वहाँ पे कतई हम माफ़ नहीं करेंगे, चाहे मोदी जी हो चाहे कोई भी हो। हिंदू समाज कभी भी हिंदुओं की हत्या नहीं होने देगा। उसके लिए हमें इकट्ठे होकर मुकाबला करना पड़े तो मुकाबला करेंगे। आज हम आपके जरिए सरकार से भी निवेदन करते हैं कि हमें मानव बम बनने की परमिशन दी जाए, हमें बम दिया जाए, हम पाकिस्तान में जाके बम फोड़ेंगे। सर, आप जिस तरह से कह रहे हैं मानव बम बनने की परमिशन दी जाए, सरकार ने भी कड़े कदम उठाए हैं। उसके बाद मोदी जी ने खुद बोला है कि पाकिस्तान को ये इल्जाम भुगतना पड़ेगा। इसको आप विश्वास नहीं करते? देखो, बात विश्वास की नहीं, इतनी माड़ी दुर्घटना, हम हिंदुओं का खून खो रहा है, हम अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए इतना नहीं कर सकते? हम समर्पित है अपने देश के लिए, अपने हिंदू समाज के लिए, तो हमें भी जरूरत है। अगर सरकार नहीं कर रही तो हम तैयार हैं। सरकार हमें बम उपलब्ध कराएं, हम अपने आप किसी रास्ते, जब वो लोग आ सकते तो हम क्यों नहीं जा सकते? देखो, घर बैठ के भुगतान नहीं करना पड़ेगा हमें। वो लाशें देखकर, वो शहीदों की, उनकी पत्नियों से मिलके हमारा खून भी खो रहा है। हम क्या अपने धर्म के लिए मरने और मान नहीं सकते? हम खाली बयानबाजी कर सकते हैं? हमें इतना खून गर्म हो रखा है कि आज अगर हमें इजाज़त दो, हमारे पास जो पिस्टल, हम पिस्टल के साथ ही मुकाबला करेंगे। हम वहाँ पे बॉर्डर पे जाके यही बताना चाहते हैं कि खाली सरकार नहीं, हिंदू समाज भी अगर वो हमारे धर्म को छोटा दिखाने के लिए हमारे देश में घुसकर मार सकते हैं तो हम क्यों नहीं दिखा सकते? हम आपके जरिए बोल रहे हैं कि अगर मोदी साहब को प्रधानमंत्री बना सकता है हिंदू समाज, तो उतार भी सकता है। सबसे पहले हिंदू समाज के लोग सुरक्षित नहीं तो मोदी साहब भी सुरक्षित नहीं ना। उनकी तो जो बनती है, लेकिन हम जो हिंदू तबके की बात करता है, जिसे हमने उस तख्त पे बिठाया है, हिंदुस्तान के मुख्य प्रधानमंत्री की जो पावर है वो मुख्यमंत्री की नहीं। क्या उसकी ताकत है? बंगाल की मुख्यमंत्री क्या ताकत है? क्यों नहीं राष्ट्रपति राज लागू लगाते? वहाँ भी राष्ट्रपति राज करके क्यों नहीं उनको पकड़ते? जैसे पहले स्ट्राइक की है वैसे अब क्यों नहीं कर सकते? हम वही महसूस कर रहे हैं कि खाली कुर्सी पे बैठ के दावे ही रह गए। हमें बड़ी खुशी थी कि 370 खत्म हो गया, राम मंदिर बन गया, लेकिन अब हमें ये महसूस हो रहा है कि सियासत ही की जा रही है, हिंदुओं को मराया जा रहा है,
हिंदुओं को जब तक आना नहीं पड़ेगा, रोड पे नहीं आएंगे, बॉर्डर पे हम लोग नहीं जाएंगे, तो हिंदू समाज हो रहा है उसको जगाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि ये राजनीतिक नहीं, यहाँ पे लाशों से हम किसी की सरकार नहीं बनने देंगे। देखो ये उन्होंने दसना, गृह मंत्रालय ਉਹਦੇ पाए, इंटैलीजेंस ਉਹਦੇ पाए, IB ਉਹਦੇ पाए, पर सानू इन्ना लग रहा है भी हुण मोदी साहब भी भुल गए ने हिंदुओं की सुरक्षा। हिंदू तब करते आ रहे हैं, क्योंकि बंगाल दे विच किन्ने घर साड़े गए, पंजाब दे विच टारगेट किया जा रहा है, कभी मनोरंजन कालिए के घर से, कभी साडे शिव सैनिकों से। क्यों नहीं सरकार बोलती? क्यों पंजाब दे विच राष्ट्रपति राज लागू नहीं कर, क्यों बंगाल च राष्ट्रपति राज लागू? सानू लग रहा है सियासत की लड़ाई है। कितने मोदी साहब नूं असीं उही दसना चाहते भी पूरे देश ते राज करने वास्ते जे ऐसी चाल तुसीं भी कर दो तो तुहानूं भी ढाण वास्ते हिंदू समाज खड़ा है। बिल्कुल साफ पता नजर आ रहा है। क्यों नहीं? जब एक तरफ तो बोल रहे हैं कि हम चप्पे चप्पे पे हमारे लोग हैं, पूरी नजर है, तो अब कहाँ गई नजर? पहलगाम अमरनाथ यात्रा 2 महीने आने से पहले वहाँ पे सुरक्षा के प्रबंध किए जाते हैं। इतनी बड़ी यात्रा वर्ल्ड लेवल की, उस यात्रा के प्रबंध कहाँ गए? उसी रोड पे, उसी जहाँ से स्टार्ट होनी है, वहीं पे हिंदुओं का शरेआम कत्ल किया गया, वो भी कपड़े उतार के, हिंदू देख कर। हम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, अपने धर्म ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ क्यों ना ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ, ਅਸੀਂ समर्पित अपनी कौम ਲਈ, अपने देश ਲਈ। जब वो लोग साढ़े देश जाके काम कर सकते तो ਅਸੀਂ क्यों नहीं करेंगे? नहीं, सभी यही चाहते हैं कि तुरंत एक्शन लिया जाए। ये अब जो खेल खेल रहे हैं कि कॉरिडोर बंद कर दिया, वहाँ पे इनको विदेश मंत्रालय को बोल दिया, ये क्या ड्रामेबाजी है? पहले ऐसा किया था, जैसे पहले स्ट्राइक की थी वैसे ही करनी चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए।